हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से जो आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी, तो इसका जो एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को प्रस्तावित है और बहुत ही इसमें जो कम समय है वो बचा हुआ है और आप लोग पूरे ज़ोरदार तरीके से इसके रिवीजन में जो लगे होंगे एकदम बिल्कुल अच्छे से लगे होंगे। और एक दो अगर ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न है तो उन्हें भी, जो नए टॉपिक हैं उन्हें भी देख रहे होंगे। और आप सभी को बताया था कि 10 दिन पहले से बिल्कुल अच्छे से जो रिवीजन में है, टोटली रिवीजन में आपको लग जाना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है और 200 नंबर का आपको जो पेपर है वो होता है, जिसमें 140 नंबर जीएस और 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी तो ज़्यादातर विद्यार्थियों की सही हो जाती है, बट जो जीएस के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा लेवल जो रहता है, क्योंकि यूपीपीएससी करवाता है तो लेवल तो अच्छा रहना ही है। तो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है साथ साथ। तो हम कट ऑफ को पार करने के लिए नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए कैसे जो अपना स्कोर है वो अच्छा करें, बेहतर करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे सही हों। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें कन्फ्यूज़न कर देते हैं, जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं कि ये ए सही होगा या बी सही होगा। क्वेश्चन की जो दो ऑप्शन रहते हैं वो तो हम समझ जाते हैं कि हाँ चलिए ये नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं दो ऑप्शन पे आके हम अटक जाते हैं कि ये होगा या ये होगा। या फिर मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन में तुक्का लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे लगाएं, सही तरीका क्या है तुक्का लगाने का। तो वही यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और तुक्का जो लगाना भी है अगर रिस्क लेना है, क्योंकि ये कोई ऐसी साधारण परीक्षा नहीं है कि बिना रिस्क लिए आप कुछ कर लें या फिर आप अच्छे नंबर ले आएँ। हाँ, ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं ला सकते, बट ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ यही होता है कि कुछ ना कुछ उन्हें रिस्क लेना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली अगर बात करें 140 नंबर जीएस की, क्योंकि हिंदी आप सभी कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 प्लस सभी विद्यार्थी, लगभग सभी विद्यार्थी लेके आ जाते हैं। और आप लोग तो इतने ज़ोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि 55 प्लस ही लेके आते हैं ना, इससे कम तो लेकर आते नहीं हैं। बात है सिर्फ यहाँ पर जीएस की कि उसको हम कैसे हैंडल करें और उसमें नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो देखिए, जीएस में जब आप पेपर देखते हैं तो आपको 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो दिखाई देते हैं। पहला, कि ऐसे प्रश्न जो आपको मतलब देखते ही बनता है कि हाँ ये आ रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और फटाक से आप टिक कर देते हैं। तो पहले जो टाइप के प्रश्न होते हैं वो तो ऐसे होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, और ऐसे जो प्रश्नों की संख्या है तो ये 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 70-80 क्वेश्चन नहीं, 70-80%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 क्वेश्चन के लगभग ऐसे होते हैं जो आप 60 या 70 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप एक नज़र में देखेंगे और आपसे बन जाएंगे। हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी देखेगा और सभी को बन जाएंगे, ठीक है। ये उनकी बात हो रही है जो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। तो 60-70 क्वेश्चन कितने में से, 140 में से ऐसे रहते हैं जिन्हें आप देखते ही आसानी से कर सकते हैं, यानी कि बस देखना है और आप टिक कर देंगे क्योंकि आपको आते हैं। फिर दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, दूसरे टाइप के ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको क्वेश्चन तो आता है, आपका देखा हुआ भी है क्वेश्चन, बस ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो 2 या फिर 3 ऑप्शन, ज़्यादातर 2 ही ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन की संख्या कितनी रहती है, 40 से 50 क्वेश्चन आपके जो ऐसे हैं वो रहते हैं जिनमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब कि क्या करें क्या ना करें। और तीसरे टाइप के प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं, यानी कि या तो कह सकते हैं आपको ऑप्शन देख के पता ही नहीं चल रहा उसमें कि क्या हो सकता है। आप पढ़े हैं उसके बारे में, निश्चित तौर पर आप पढ़े हैं, लेकिन ऑप्शन देख के आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आप वही नहीं कर पा रहे हैं, याद ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, एक भी ऑप्शन से आप पता नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ऐसे रहते हैं। जरूरी नहीं कि इतने ही क्वेश्चन हो, कभी कभी 30 हो सकते हैं, कभी 20 हो सकते हैं, कभी 25 हो सकते हैं, और सभी के लिए सेम भी नहीं है। हो सकता है जिसको 70 क्वेश्चन एक बार में देखने में आ रहे हों, किसी को वही जो है 90 देखने में आ रहे हों, है ना।
तो सबके लिए अलग अलग है। ये आपको एक अनुमानित बताया गया है कि लगभग एवरेज ऐसा रहता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ रहता है तो क्या करना है, तो जो आपके 70 से 80 क्वेश्चन जितने आपको आ रहे हैं एक बार में देखने में, वो तो आपको करने ही तुरंत देख के कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है दूसरे में कि 40 से, अब आपको पता है कि अगर आपको कट ऑफ पार करनी है तो 130 प्लस तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, दोनों को मिला के, जीएस और हिंदी। तो इसके लिए आपके जीएस में 80 नंबर कम से कम होने चाहिए और 50 आपके वहाँ होंगे, 50 आपके नंबर वहाँ होंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 130 आप स्कोर पहुँच जाएंगे। तो कट ऑफ पार करने के लिए कम से कम बात की जा रही है 130 होने चाहिए। तो 80 नंबर आपको जीएस में चाहिए, तो 60-70 क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। फिर आपको जो 30-20 क्वेश्चन होंगे इनमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और तुक्का कैसे लगाएं वो अभी आगे आपको बताएंगे कि उसमें आप कैसे वो कर सकते हैं। जो कुछ नए क्वेश्चन रहते हैं उन्हें अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद कि ये हो सकता है, तो उस पर जाइए, वरना मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए आप। हाँ, बहुत यहाँ भी आपसे कुछ नहीं बन रहे हैं, यहाँ भी बहुत से नहीं बन रहे हैं, तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ ही देंगे 30-20 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन जो है छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। फिर आप जो किए हैं ये ठीक है, लेकिन जो 40-50 क्वेश्चन है इनमें तो आपको रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि आपका स्कोर 80 के आसपास रहना चाहिए। और फिर ज़रूरी नहीं कि ये 70-80 आप जो कर रहे हैं वो सही ही हों 100%। कहीं कहीं आप गोला भरने में गलती कर देंगे, कहीं हो सकता है दिमाग के कन्फ्यूज़न की वजह से उन्हीं आते हुए प्रश्नों को गलत कर देंगे, घर में आके आपको लगेगा नहीं ये तो सही था और ये करना था। तो ऐसा होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है। तो आपको ये बता दिया है कि कितने टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको क्या करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, तो आपको पहले तो कर ही देना है, दूसरे में आपको रिस्क लेना ही लेना है, और तीसरा बहुत ज़्यादा हो, अगर आपका स्कोर जो क्वेश्चन है आपके 100 के आसपास हो रहे हैं तो आपको खींच खाच के 120 के आसपास लाने हैं। मतलब कि सही होने चाहिए आपके 80-90 क्वेश्चन सही हों, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही गलत करेंगे तो निगेटिव में भी 5-6 क्वेश्चन जाएंगे, तो फिर आपका स्कोर 80-90 क्वेश्चन के आसपास या नंबर कहें आ जाना चाहिए। तो जो अननोन क्वेश्चन हैं जिनको आपने देखा नहीं है, ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहे, उनमें भी आप रिस्क ले सकते हैं, बशर्ते आप उसमें पूरा जोर दे के पूरा अच्छे से ध्यान से समझ के तभी। अब बात करते हैं कि तुक्का कैसे लगाना है। तो पहले तुक्का लगाने का चल जाता था कि आप लोग ए मार देते हैं, बी मार देते हैं, सी मार देते हैं, डी मार देते हैं, या फिर जय श्री राम ABCD, ये डी, जय भोले बाबा ABCD बी, भोले बाबा का बी, जय हनुमान और मार दिए ए। तो अब ये नहीं चलता है कि आप जय हनुमान बोल के कर दें, जय बजरंगबली बोल के कर दें, या फिर ए अल्लाहू अकबर ले और मार दिया सी। तो अब ये नहीं चलने वाला है आपका, ठीक है। या ये ABBCC वाला नहीं चलता है पैटर्न, ये वो दौर गए, वो जमाने गए जब ये चल जाता था। अब कि हमारा 25% तो सही हो ही जाएगा, अब वो जमाने गए। अब आपको तुक्का लगाना है तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा, आपको दिमाग पे जोर डालना होगा कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए कि ये एलिमिनेट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है और ये हो सकता है, फिर करिए। क्योंकि जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें 50-50% चांस है कि सही हो जाएगा, 50% चांस है कि गलत हो जाएगा, लेकिन चांसेस हैं। लेकिन जिन क्वेश्चन को आप जानते नहीं हैं, जिनसे आप परिचित ही नहीं है, जिन्हें आपने पढ़ा ही नहीं है, ऑप्शन देख के भी नहीं पता चल रहा है, तो उनमें तो आपको 100% रिस्क लेना पड़ेगा। तो उनके लिए आपको पूरा एलिमिनेशन वाला मेथड है वो यूज़ करना है, फिर पूरा दिमाग का जोर लगा के तब करना है आपको। ऐसे जैसा अभी आपको बताया ABBCC वाला नहीं चलेगा, ना जय श्री राम और जय भगवान वाला चलेगा। आपको पूरा दिमाग का जोर डाल के वो करके आपको करना होगा। और कैसे तीनों टाइप के प्रश्न हैं उनका स्कोर कुल मिला के आपका जो है सही क्वेश्चन की जो संख्या है वो 80+ होनी चाहिए, सही क्वेश्चन। क्योंकि आप करके आएंगे 110, 115, 120 करके आएंगे, उसमें से कुछ गलत होंगे 10-15 और 5-6 आपके नेगेटिव में कट जाएंगे, तो आपका स्कोर इसके आसपास आ जाएगा, लेकिन रिस्क लेने पर। तो ध्यान से पढ़ाई करते रहिए और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।